पढ़ी जाती है। तरावी एक तरह की नमाज होती है जो कि पढ़ी जाती है अफ्तार करने के बाद। और जमात इस्लामी की मेज़बानी में ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान को ABC में बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। और माएँ बहनें जिनको पर्दे का कहा गया है इस्लाम में, और वो पर्दा किए हुए थी, लेकिन फौज और पुलिस उनका पर्दा गिरा रहे थे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हादसा, पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। से अपने मुल्क लिए खड़े हैं, आज हम खड़े हैं कलमे के लिए, और हमारा और फलस्तीन का जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है। और ये मतलब ईशा की नमाज, जो रात की नमाज होती है, ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ी जाती है, फिर ईशा की नमाज होती है और उसके बाद लोग अपने घरों को आ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घरों में ही पढ़ते हैं और बहुत से लोग मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। खैर, अब मैं इतनी लंबा चौड़ा भाषण आपको इसलिए दे रही थी कि आगे जो न्यूज है वो उससे रिलेटेड है। मैं आपको ये बताती चलूं कि जी दासू डैम आप सब जानते ही हैं कि उस पे चाइना के साथ काम किया जा रहा है। तो जी सुनने में ये आया है, बल्कि यही न्यूज है कि जी दासू डैम पर एक मजदूर जो था वो तरावी पढ़ने के लिए गया, और जब वो तरावी पढ़ के वापस आया तो काफी देर में वापस आया, और उसको वहां पे जो चाइनीज ऑफिसर था उसने उसको डांटा कि जी तुम जो है वो काम पर देर में आए हो, और जाहिर है होना तो ये चाहिए, एज अ मुस्लिम हमारा सबसे पहला फर्ज और सबसे पहली इबादत काम ही होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर ये देखने में आया है कि नमाज के नाम पर बहाने करके पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी बात कर रही हूँ, लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं या वापस ही नहीं आते हैं और 9-11 हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मजदूर जब वापस आया तो उसको इसके चाइनीज ऑफिसर ने डांटा कि जी तुम देर में आए हो, और इस किस्म की कोई दोनों के दरमियान बातचीत हुई, और उसके बाद उस मजदूर ने वो चाइनीज ऑफिसर के ऊपर जी तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जी इसने मेरे रिलीजन को उल्टा सीधा कहा है, और उसके ऊपर एक हंगामा है। और वहां पर बहुत कोशिश की जा रही है कि जो मैनेजमेंट है वहां की, यानी दासू डैम जहाँ पे काम हो रहा है वो मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद है, वो बातचीत करवा सके दोनों के दरमियान में और इस बात को खत्म किया जा सके। लेकिन अभी तक जो इत्तलात आई थी, अभी तक जो न्यूज आई है, उसके हिसाब से ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और हंगामा जो है वो कम होने में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर सोच लेना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुल्लाओं को, पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस किस्म की इंतहा पसंदी और इस तरह से जो एक रिलीजियस किस्म का जुनून जो पाला है, जिसकी जिक्र बार बार हम लोग करते रहते हैं, और हमारे कई जो आप देख चुके हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ और इस तरह के लोगों ने कहा जी जिहादी पैदा किया, हाँ जी हमने जो है मदरसे बनाए और ये किया, ये उसी का रिजल्ट है। इससे पहले श्रीलंका के एक सिटीजन को भी पाकिस्तान में जिस तरह से मार दिया गया, वो भी सबने देखा। ख्याल तो ये था कि तौबा तिल्ला हो जाएगी और उसके बाद आइंदा हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दासू डैम के पास बनी हुई है काफी खौफनाक है, और लोग जो है वहां पे जमा हैं और काफी हंगामा हो रहा है, और किसी तरीके से भी बात को सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक बहुत गलत रिवायत है, बहुत गलत तरीका है पाकिस्तान में कि लोगों के ऊपर तौहीन मजहब का या ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर लोगों को जान से भी मार देते हैं और डराते धमकाते भी हैं। अभी हमने मशाल खान, 6 साल हो गए जी मशाल खान को, जो कि आप सब जानते हैं KPK यूनिवर्सिटी में थे, और उसको जिस तरह से हजारों लोगों की मौजूदगी में मार दिया गया था, उस वक्त भी किसी ने कोई अक्ल के नाखून नहीं लिए, कोई अक्ल नहीं पकड़ी किसी ने, और उस बात को जाने दिया, और यहाँ तक एक एक करके जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको भी छोड़ दिया गया। अब ये मामला उसके बाद जो आपने देखा कि जी जिस तरह से श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ, और अब ये चाइना तक पहुंच गए हैं। वैसे तो चाइनीज को ये पहले भी कई बार अटैक्स हो चुके हैं और मारा जा चुका है, चाहे वो कराची में हमने हादसा देखा और कई दूसरी जगह पे हमने देखा, लेकिन ये इस तरह से पहली बार हुआ है कि चाइनीज सिटीजन के ऊपर ब्लास्फेमी का हमने इल्जाम लगाया है, यहाँ पे लगाया गया है, और अब एक हंगामा है। और
वजह वही बताई जा रही है कि तरावी के बाद, यानी कि जो अफ्तार करने के बाद नमाज होती है उसके बाद जब वो मजदूर वापस आया है तो यकीनन वो देर से आया होगा और उसके बाद दोनों में बातचीत हुई होगी, उसके ऑफिसर में और उस मजदूर में, और फिर ये एक नया लोगों ने तरीका निकाल लिया है कि अगर किसी को कुछ कहा जाए तो फौरन ही रिलीजन का नाम लेकर आ जाते हैं और इस तरह से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि वो चाइनीज सिटीजन जो है उसकी जान जो है वो बच जाए और वो खैरियत से रहे, लेकिन ये एक बहुत गलत किस्म की प्रैक्टिस पाकिस्तान में चल रही है और जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले और कोई किस्म के लोग भी जो है वो ना तो आवाज उठा रहे हैं और ना ही कोई पकड़ धकड़ हो रही है। और अगर किसी को अरेस्ट कर भी लेते हैं तो कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन यही दुआ है कि वो चाइनीज सिटीजन जो है वो खैरियत से रहे, बल्कि चाइनीज क्या कोई भी शहरी हो, कोई भी इंसान हो, वो हिफाजत से रहे, क्योंकि इस तरह के लोगों का कोई भरोसा नहीं कि ये कब क्या कर बैठे। और उनके पर्दे को चाक कर रहे थे, चादरें खींच रहे थे। क्या हम मुसलमान हैं? अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, एटमी कुव्वत बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम अपने भाइयों का ख्याल करें। और ईमान का आला दर्जा है कि ताकत से दुश्मन को ताकत से जंग करके तलवार से हराओ, लेकिन कम दर्जा ये है कि जुबान से बोलो। उससे भी कम और निचला तरीन दर्जा है कि दिल में बुरा कहो। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट खामोश, यहाँ पे बिलावल, मरियम सारे खामोश। यूथ का सहारा लेकर आगे आने वाले जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कि इस वक्त हुक्मरान हैं, यूथ का कहते हैं कि 70% यूथ है, इनसे ही हम हुक्मरानी करेंगे। यूथ को पार्लियामेंट में जगह नहीं देते, लेकिन आज यूथ को यूज़ किया अपने बचाव के लिए, धरनों के लिए, जुलूसों के लिए, लेकिन फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों? तुमने डॉलर लेने हैं भिखारियों, तुमने IMF का कर्जा लेना है, इसलिए नहीं बोल रहे। उधर मेरे बच्चे कट रहे हैं, मेरी बहनों के पर्दे उतारे जा रहे हैं, उनकी चादरें उतारी जा रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, बड़ी फौज दी है, अल्लाह ने अच्छे दिमाग दिए हैं, अल्लाह ने अच्छे हथियार दिए हैं, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े मिसाइल, सब कुछ है, वसाइल से माला माल है, अच्छी फौज है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कोई लीडर पार्लियामेंट में बैठ के या खड़े होकर उसने फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं की? क्या अबले पड़ गए हैं तुम्हें? क्या जुबान पे छाले पड़ गए हैं? बेशर्मो, बुज़दिलो, फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलोगे तो फिर अजाब नाजिल होगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान तुमने बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। और इस रियासत मदीना कहते हो तो कैसी रियासत मदीना है? उधर मुसलमानों के सर कट रहे हैं, बच्चों के बाजू काटे जा रहे हैं, खून निकल रहे हैं। क्या तुम लोगों के अंदर वो खून नहीं जो उनके अंदर खून है? असल में तुम लोगों का खून सफ़ेद हो गया है और अब तुम्हें जागना पड़ेगा। ये यूथ जिसका सहारा लेते हो, यही यूथ तुम्हें जगाएगी, यही झंझोड़ेगी, निकलेगी और ये अब खुद अपनी नुमाइंदा खुद बनेगी, किसी को ऊपर नहीं लाएगी। ये अपने उस लीडर को ऊपर लाएगी जो कि यंगस्टर होगा, जो कि यूथ का होगा। ये वफादारी मैंने, मेरे भाइयों ने पूरी की। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, लिहाजा हमारी रियासत को अपने प्लेटफॉर्मों पे, अपनी जगह पर हर तरह के उस बंदे को जिसके अंदर कोई गैरत की नाम, कोई इंसानियत जिंदा है, इंसानियत के मालिक बने हुए हैं जो यूरोप यूनियन, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यूरोप की उन गलियों के उन इंसानियत के तरीकाकार को लिखने वाले राइटरों से पूछूंगा, क्या मुसलमानों के घरों में कोई तरीकाकार नहीं है? हम लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है? हम लोग कौन हैं? हम लोग वो हैं जिन्होंने आपको दुनिया दिखाई, हम लोग वो हैं जो आप सल्लम के उम्मती हैं। हम लोगों ने हमेशा रहम का रास्ता अपनाया, लेकिन हमारा सब्र ना तोड़ो कि यहाँ पर एक दफ़ा पाकिस्तानी फौज इजाज़त दे और तमाम यंग जनरेशन ओए खाली इसराइल के बार्डर से जाइए तो इन्हों की टट्टी निकल जाए।